सर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ही जो है कि असमंजसता और चीजें जो है कि निकल के आ रही हैं। पहले आप लोगों ने वोट छोड़ गद्दी छोड़ का यात्रा निकाला, उसका बिहार चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा? वोट चोर गद्दी छोड़ यह केवल बिहार के वर्तमान चुनाव के संदर्भ में इसको नहीं देखा जाना चाहिए जी। जो विरोधी मतदाता है भाजपा की, उनका नाम काट देना और भाजपा के लिए नए मतदाता का फर्जी तरीके से नाम जोड़ देना, यह दोनों बात जब सत्यापित हो गया और इसी आधार पे वो चुनाव जीतना शुरू कर दिए। इलेक्शन कमिश्नर की बहाली में पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी 3 सदस्यीय कमेटी में थे जी। लेकिन जब बहुमत में भाजपा की सरकार आती है तो सबसे पहले काम करती है कि मुख्य न्यायाधीश को हटा देती हो सिलेक्शन कमीशन से। सर बिहार चुनाव में जिस तरह से हालिया चीज हुआ कि आपके ही मंच से एक भाषण किसी ने दिया और उसको लेकर पूरा बीजेपी बिहार बंद में प्रदर्शन किया, माँ की गाली को लेकर प्रधानमंत्री जी का भी बयान है, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? जब खुद ही वह राष्ट्रीय मंचों से पार्लियामेंट के फ्लोर से महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्द, नेताओं के प्रति जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे तमाम भाषण मोदी जी का पिछले आप यूट्यूब पर या डिजिटल लाइब्रेरी में देख लीजिएगा, मिलता रहेगा। ये उनके लिए एक राजनीतिक सौदे के तौर पे इन शब्दों का इस्तेमाल वो करते रहे मुद्दों का। 20 साल का जो कार्यकाल है उसमें आज जो आरजेडी के एक नेता थे उनकी सुबह हत्या हो गई, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपकी क्या रहेगी? हमारी पार्टी का राय है कि बिहार में राक्षस राज कायम है। बिहार में एक ब्रेंडेड मुख्यमंत्री हैं जो गृह मंत्री भी हैं। उनके राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा और अपराध तो था ही, अब यह वो अपराधी सत्ता से गठजोड़ कर करके वो पटना में भी। आने वाले टाइम में आप लोग जो है कि किस तरह से कैंपेन कीजिएगा और क्या आप लोगों का जो है कि तैयारी है, टिकट जैसे ही बंटवारा उसके बाद आप लोगों की क्या तैयारी रहेगी? राष्ट्रीय जनता दल किन मुद्दों को लेकर केवल चुनाव के समय तैयारी नहीं करता, चुनाव के समय तैयार नहीं होता। हम 5 साल जनता के मुद्दे पे संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष के बदौलत हम चुनाव में जाते हैं जी। हमारे लिए चुनाव जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना, बिहार के लोगों की रक्षा करना। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आज हम बातचीत करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। हमारे साथ आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं सोशल संवाद के फेसबुक पेज पर और सोशल संवाद के चैनल पर। सर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ही जो है कि असमंजसता और चीजें जो है कि निकल के आ रही हैं। पहले आप लोगों ने वोट छोड़ गद्दी छोड़ का यात्रा निकाला, उसका बिहार चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अब जो है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पटना में उद्घाटन के लिए जा रहे हैं। बहुत साफ है कि वोट चोर गद्दी छोड़ यह केवल बिहार के वर्तमान चुनाव के संदर्भ में इसको नहीं देखा जाना चाहिए जी। पिछले वर्षों में लगातार विपक्ष के द्वारा कई अवसरों पे कहा गया कि यह चुनाव को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिसका साक्ष्य हम लोग इकट्ठा करने में कठिनाई हो रहा था जी। और आज के दिन जब हमारे पास साक्ष्य है, वो कर्नाटक के चुनाव का है, महाराष्ट्र के चुनाव का है, दिल्ली के चुनाव का है। उन साक्ष्यों के आधार पे जब हम लोगों ने देखा कि ये लगातार जानबूझ करके जो विरोधी मतदाता है भाजपा की, उनका नाम काट देना और भाजपा के लिए नए मतदाता का फर्जी तरीके से नाम जोड़ देना, यह दोनों बात जब सत्यापित हो गया और इसी आधार पे वो चुनाव जीतना शुरू कर दिए तो इसका विरोध
हो रहा था, लेकिन बिहार के भीतर है। इस बार इन्होंने नया मॉडल लाया जो SIR के जरिए जी जो शुरू किया, जिसको शुरुआती दौर में ही हम लोगों ने इस उनके बेईमानी को हम लोगों ने जो पकड़ लिया, तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में प्रतिरोध दर्ज करेंगे हम जी। और हम लोगों ने प्रतिरोध दर्ज किया चुनावी राजनीति के लिए नहीं, ये भारत के संविधान के लिए कि संविधान कैसे बचेगा, लोकतंत्र कैसे बचेगा। लोकतंत्र की मूल बुनियाद ही है वयस्क मताधिकार, और जब वयस्क मताधिकार ही असुरक्षित हो, उस दौर में फिर संविधान भी असुरक्षित है जी। क्योंकि जो गलत लोग चुनाव जीत के जाएंगे तो फिर वहां पर जाकर गलत कानून बनाएंगे जी। अब इलेक्शन कमिश्नर की बहाली में पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी 3 सदस्यीय कमेटी में थे जी। लेकिन जब बहुमत में भाजपा की सरकार आती है तो सबसे पहले काम करती है कि मुख्य न्यायाधीश को हटा देती है उस सिलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन के जो सिलेक्शन कमेटी थी उसे बाहर कर देती है और एक ऐसे व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त बनाने में कामयाब हो जाती है जो प्रो बीजेपी प्रो RSS है। और उसके जरिए ये नए तरीके का जो घपले जो वोटर लिस्ट में और चुनावी मामले में शुरू किया, जिसका प्रतिरोध दर्ज हुआ। बिहार क्लासिकल एग्जाम्पल है कि जब भी देश में संवैधानिक संकट आया या तानाशाह के तौर पे कोई व्यक्ति देश की राजनीति में खड़ा होने का प्रयास किया, उसका विरोध बिहार हमेशा किया है और आज भी प्रखर रूप से मजबूत रूप से इसका जो विरोध दर्ज किया वो राष्ट्रीय नहीं आज अंतर्राष्ट्रीय पूरे समुदाय में भारत के लोकतंत्र के प्रति और शासक के प्रति असंतोष हुआ है कि बेईमानी हो रही है। सर, बिहार चुनाव में जिस तरह से हालिया चीज हुआ कि वोट जोड़ो जो वोट शोर गद्दी छोड़ में आपके ही मंच से एक भाषण किसी ने दिया और उसको लेकर पूरा बीजेपी बिहार बंद में प्रदर्शन किया, माँ की गाली को लेकर प्रधानमंत्री जी का भी बयान है, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का नैतिक बल और साहस नहीं है कि इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करें, जब खुद ही वह राष्ट्रीय मंचों से पार्लियामेंट के फ्लोर से महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्द, नेताओं के प्रति जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे तमाम भाषण मोदी जी का पिछले आप यूट्यूब पर या डिजिटल लाइब्रेरी में देख लीजिएगा, मिलता रहेगा। ये उनके लिए एक राजनीतिक सौदे के तौर पे इन शब्दों का इस्तेमाल वो करते रहे, मुद्दों का। जिसकी चर्चा आप कर रहे थे बिहार में जी, वो आदमी गिरफ्तार हुआ, कोई रोड छाप आदमी था जी, जो भेष बदल के RSS और बीजेपी का स्लीपर सेल का कार्यकर्ता था, भेष बदल करके हमारे कार्यक्रम में आकर के कुछ भद्दी बात बोला था जी। उसको जब पकड़ा गया और जेल डाला गया तो उसके सारे जब फेसबुक प्रोफाइल जब देखे गए तो भाजपा का वो कार्यकर्ता निकला। तो भाजपा के ही उदंड लोग जो मोदी जी ने जो सिखाया है अपने कार्यकर्ताओं को, वो भाजपा में रहे या भाजपा से निकलकर दूसरे दल में भी जाए, तो जो राजनीतिक संस्कार उन्होंने पैदा किया है आज उसके वो भुक्तभोगी हैं और उसका वो जो ढोंग कर रहे हैं कि यह इस तरह के बयान अनैतिक हैं, ये हमारे लिए जरूर अनैतिक है, हमारे तरफ से इस तरह के बयान नहीं जाते, लेकिन उनके तरफ से तो उसी तरह का खुद ही बयान देते हैं। उनके पार्टी के लोगों का बयान तो हम छोड़ दे, खुद ही अनैतिक बयान देते हैं। सर, बिहार चुनाव में RJD की क्या भूमिका रहेगी? जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? मीडिया के खबरों में ही जन स्वराज कहीं दिखता उगता है जी। जमीनी हकीकत है कि कहीं वो पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं है, ना उसके कोर वोटर हैं, ना कमिटेड वोटर हैं, न उनके पास कोई कार्डर्स हैं, पेड वर्कर हैं कुछ, और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ह्यूज प्रेजेंस है, जिसको हवा हवाई हम लोग बोलते हैं। तो हवा हवाई उपस्थिति भी है, क्योंकि वो जहां भी यूट्यूब खोलिए, फेसबुक खोलिए, ट्विटर खोलिए तो दिख जाते हैं उनके लोग।
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है और एल्गोरिथम के जरिए जो प्रमोशन किया जा रहा है जी, ऐड, उसी तरह से वो पार्टी का प्रमोशन है बस। टिकट बंटवारे को लेकर सर आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? बहुत हम लोगों ने रणनीति बदला है पहले के मुकाबले जी, अब हम लोग पहले अलग अलग दल के रूप में सीटों को चिन्हित करते थे, लड़ते थे, प्रचार करते थे। इस बार एकदम बदल दिया गया है नीति। हम 243 सीट सामूहिक रूप से चिन्हित करेंगे, सामूहिक रूप से कैंडिडेट तय करेंगे, सामूहिक रूप से चुनाव प्रचार करेंगे, सामूहिक रूप से जिताने का प्रयास करेंगे। ये हमारी रणनीति बदल दी गई है। इसीलिए मीडिया के बड़े धड़े के द्वारा और विपक्ष के द्वारा सवाल दागा जा रहा है टिकट बंटवारे को लेकर के। यह इरेलेवेंट है। 243 लड़ेंगे, 243 पर प्रचार करेंगे और 243 में 2/3 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। सर अगला सवाल है कि तमाम जिस तरह से पिछले कार्यकाल नीतीश कुमार के 20 साल का जो कार्यकाल है उसमें आज जो आरजेडी के एक नेता थे उनकी सुबह हत्या हो गई। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपकी क्या रहेगी बिहार पर? राय हमारी पार्टी का राय है कि बिहार में राक्षस राज कायम है। बिहार में एक ब्रेन डेड मुख्यमंत्री हैं जो गृह मंत्री भी हैं। उनके राज में ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा और अपराध तो था ही, अब यह वो अपराधी सत्ता से गठजोड़ कर करके वो पटना में भी हिंसक घटनाएं अंजाम दे रहे हैं। ज्यादातर जो भू माफिया हैं, शराब माफिया है, बालू माफिया, जो बीजेपी के जदयू के संरक्षण में जो काम कर रहे हैं, एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारी पार्टी के लोगों की भी हत्या कर रहे हैं। ये जो राक्षस राज जो है इससे मुक्ति के लिए बिहार तैयार है और त्राहिमाम बिहार कर रहा है। निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि यह इससे मुक्ति बिहार को दिलाने का प्रयास राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन कर रहा है और कामयाब भी होंगे हम लोग। सर आपकी पार्टी जो है उसको लेकर लगातार चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे भाजपा का कोई भी राज्य का नेता हो, अच्छा राष्ट्रीय स्तर का, सीधा आरजेडी आई तो जंगल राज वापस आ जाएगा हर चुनाव की तरह। इस बार भी आप पर यही आरोप लगता है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो गोदी मीडिया है या उसको मोदी मीडिया भी कह लीजिए जी, कि कोई उपलब्धि है दिल्ली में या पटना में तो उसके आधार पर चुनाव लड़ते। कोई जब उपलब्धि नहीं है तो इस तरह के भ्रामक बयान के जरिए लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। जो आज हत्याएं हो रही हैं बिहार में, अपहरण लूट हो रहा है, सोने की दुकान लूटे जा रही हैं, बैंक्स लूटे जा रहे हैं, गोली मार दिए जा रहे हैं राजधानी के सुरक्षित इलाके में, ये किस चीज का प्रतीक है? ये राक्षस राज है जी, जहाँ कोई कानून नहीं है। और ये आप पिछले वर्षों से है। मीडिया के भी एक धड़े को हम ईमानदारी से धन्यवाद देते हैं कि आप बातों को दिखाना शुरू किए हैं। ऐसी नहीं है कि घटनाएं नई नहीं है, ये पुरानी घटना है। आंकड़ों से आप देख लें, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड के आधार पे आप देख लें साक्ष्य थे कि इस तरह के अपराध थे कि नहीं। लेकिन अब पहले गोदी मीडिया जो मोदी मीडिया थी उसका थोड़ा ज्यादा प्रभाव था, अब थोड़ा सा न्यूट्रल मीडिया भी है जिसका प्रभाव दिख रहा है, तो ये चीजें सतह पर आई। सर आने वाले टाइम में आप लोग जो है कि किस तरह से कैंपेन कीजिएगा और क्या आप लोगों का जो है कि तैयारी है टिकट जैसे ही बंटवारा उसके बाद आप लोगों की क्या तैयारी रहेगी? राष्ट्रीय जनता दल किन मुद्दों को लेकर केवल चुनाव के समय तैयारी नहीं करता, चुनाव के समय तैयार नहीं होता। हम 5 साल जनता के मुद्दे पे संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष के बदौलत हम चुनाव में जाते हैं जी। हमारे लिए चुनाव जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना, बिहार के लोगों की रक्षा करना, उनकी जो सामाजिक और आर्थिक हित है उसके बारे में लड़ाई लड़ना, और लगातार लड़े हैं तेजस्वी जी के नेतृत्व में। हम पहले भी कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई कार्रवाई की सरकार क्या वचन दिए थे।
10 लाख पक्की नौकरी देने का वचन दिए थे। अभी घोषणा पत्र हमारा आएगा कुछ दिनों में, तो आप देखिएगा तमाम बातें हम नए जो बातें छूट गई थी हमारे समाज के किसी वर्ग के बारे में, वो तमाम चीजें हम अपने घोषणा पत्र में ले आने वाले हैं। और उसमें से प्रमुख बातें तो कही गई, जिसमें हम बिजली 200 यूनिट फ्री के विषय हो, माई बहन सम्मान का विषय हो, या हमारे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने का बात हो, वृद्धा एवं वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हो, ये तमाम बातें हमारे हैं पब्लिक डोमेन में। और इसको नकल कर करके नीतीश कुमार उसको छोटे स्तर पे लागू कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा था कि जो बिहार से गरीबी उन्मूलन के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनको हमेशा समाप्त करने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति परिवार 3 लाख रुपए लोन दे करके उसकी माली हालत को स्वरोजगार पैदा कर देंगे। जो सरकारी नौकरियों में नहीं बहाल हो पाएंगे या योग्य नहीं है उस तरह से, तो उनके लिए स्वरोजगार के लिए भी ये तमाम हमारी बातें हैं। हम उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाले हैं जी। तो देखिए कि सर ने अपनी जो है बात पूरी बेबाकी से रखी, तो आने वाले टाइम में देखना है कि बिहार विधानसभा में और किन मुद्दों को लेकर जो है कि विपक्ष और प्रतिपक्ष का आरोप प्रत्यारोप चलता है। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।